अहमदाबाद के वटवा में स्थित कुतुब नगर के अंदर साल 1992 में हुई हत्या का मामला क्राइम ब्रांच ने अजीबोगरीब तरह से सुलझाया हुआ है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे। सर, 1992 में एक महिला की हत्या होती है और उस हत्या के मामले में जेसीबी लेकर पुलिस उसी जगह पे पहुंचती है जहां पे उसकी लाश को दफना दिया गया था। इस पूरे मामले में कौन सी हकीकत सामने आई है, किस तरह से क्राइम ब्रांच को ये बात पता चली, क्राइम ब्रांच कैसे कुतुब नगर तक पहुंची? 1992 में हुई एक हत्याकांड का पर्दाफाश अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने हाल ही में किया है। हमारी टीम जो फील्ड में बिल्कुल अलर्ट रहती है, उनको एक इनपुट मिली कि जिससे पता चला कि कुछ फैमिली है वो उनको ऐसा हेलुसिनेशन होता है और वो कुछ जादू टोना टाइप का, ब्लैक मैजिक टाइप का वो मदद लेना चाहती हैं उससे छुटकारा लेने के लिए। ये इनपुट थोड़ी संदिग्ध लगी तो हमारे जो टीम्स हैं उन्होंने सूझबूझ के साथ इसको डेवलप किया। डेवलप करने में लगभग 1.5 से 2 महीने को पूरा अपने डेवलप करने के बाद पता चला कि फरजाना उर्फ़े शबनम, जो मूल धोलका की रहने वाली थी और बॉम्बे में सेटल हुई थी, वो एक शमशुद्दीन नाम के आदमी से उनका जो था फ्रेंडशिप हुई थी। फ्रेंडशिप के बाद आपसी आंतरिक झगड़ा होने के बाद शमशुद्दीन, करीम छिपा, इकबाल और अन्य 4 से 5 शक्मंद लोगों ने उसकी हत्या करके उसको एक कुएं में दफना दिया था। कुएं के ऊपर उन्होंने मिट्टी डाली, मिट्टी के ऊपर सीमेंट से फ्लोर बनाया गया ताकि कोई उसको पहचान ना पाए। तो ये 1992 के बाद एक ऐतिहासिक रूप में जो क्राइम ब्रांच की टीम है, हमारे एसीपी, पीआई और सब इंस्पेक्टर और स्टाफ, उन सभी ने बहुत मेहनत करी है और ये उन्हीं का परिणाम है। सर, हमने कल स्पॉट पर भी देखा जेसीबी की मदद से पूरी जो कुआं है वो खोदा गया है। क्या क्या चीज़ें उसमें से मिली है, क्योंकि 35 साल पुराना केस, लोग भी अचंभित हैं कि इतने साल पहले जिस बॉडी को दफना दिया गया था उसमें से क्या उसके अवशेष भी मिल सकते हैं। हमने कल भी देखा, कुछ विजुअल्स आए हैं, अवशेष मिले हुए हैं। अब उस अवशेषों के माध्यम से किस तरह से क्राइम ब्रांच इस मामले में आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल, जो कुछ शक्मंद हैं उनकी पूछताछ अभी चालू है और जो शमशुद्दीन नाम का एक मुख्य आरोपी के तरीके जिसका नाम सामने आ रहा है, पहले ऐसा बताया गया था कि वो मर गया है, लेकिन एक बार पुलिस हम उसकी फिर से वेरिफिकेशन कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं हो कि वो नाम छुपा के या नाम बदल के रह रहा हो। जब पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने जो ड्यू प्रोसेस होता है उसके तहत एसडीएम साहब को बुलाया और उसके बाद एक्सकेवेशन की। एक्सकेवेशन में दांत और फेमर हड्डी और पूरा कंकाल, लगभग पूरा कंकाल क्राइम ब्रांच द्वारा बरामद करने में आया है। अच्छा सर, शमशुद्दीन के भाई को आपने सबसे पहले हिरासत में लिया था, किस तरह से वहाँ तक पहुँचे और उसने प्राथमिक क्या जानकारी दी और कैसे लीड मिल गई आपको? जो क्राइम ब्रांच की ह्यूमन इंटेलिजेंस इनपुट्स थी उस हिसाब से ऐसा पता चला था कि फैमिली में काफ़ी मेंबर्स को ये पता था, क्योंकि इन्होंने मिलके इस घटना को अंजाम दिया था। तो जो अहमदाबाद के आसपास उपलब्ध लोग थे उन पे वॉच लगा के क्राइम ब्रांच ने जो एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के तहत इनके भाई को बुलाया और उसके अंदर से पूरी कड़ी खुली। अच्छा, पड़ोसियों का कहना है कि 3-4 लोग मकान बेच के चले गए हैं जहाँ कुआं था और जहाँ पे बॉडी को दफनाया गया था, लेकिन शमशुद्दीन की बात करें तो कितने समय तक वो वहाँ रहा, या उसका भाई या उसका परिवार रहा, और किन लोगों को आभास होता था कि यहाँ कोई बॉडी है और लोग डरे हुए थे? जी, जिसमें एक जो दूसरा मुख्य आरोपी अब्दुल करीम छिपा, जिसके बारे में अभी बताया गया है कि वो भी मर गया है, लेकिन उसकी भी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और 2011 तक वो रहता था, 2015 से 16 के बीच तक ये लोग यहाँ रहते थे। पिछले 10 साल से मकान इसलिए बंद था क्योंकि इनको ऐसा आहट इनको लगती थी कि भाई यहाँ पे कोई भूत आत्मा वगैरह रह रही है, तो ये इस अंधविश्वास के से इन्फ्लुएंस होके मकान छोड़ के चले गए थे। अच्छा सर, आप बोल रहे हैं कि पूरा हड़पिंजर मिला हुआ है, दांत मिले हुई है और कई सारी चीज़ें मिली हुई है, कैसे लेकिन आप एफएसएल के अंदर इसके रिपोर्ट, क्योंकि जो लड़की जिनकी जो डेथ हुई है जिस महिला की, उसके क्या परिवार के लोगों के साथ संपर्क हो चुका है? जी, इसमें एक महिला का ब्रदर है, उसके साथ पुलिस ने संपर्क किया है और उनके सैंपल्स डीएनए मैचिंग के लिए आगे हम भेज रहे हैं और जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे लीगल प्रोसीजर करते हुए जो भी क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करना है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, शमसुद्दीन या उसका जो परिवार है वो फिलहाल कहाँ पे रहता था अहमदाबाद? ये लोग अलग अलग जगह रहते थे, वटवा के आसपास रहते थे और अहमदाबाद के अलग अलग विस्तारों में रहते थे। तो सर, इस मामले में एफआईआर कब तक दर्ज होगी और कब तक सारी चीज़ें साफ? जल्द से जल्द अपेक्षा है कि डीएनए रिपोर्ट्स और बाकी की एफएसएल रिपोर्ट्स आएंगी और जैसे ही आती हैं उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।
तो इस मामले में अब तक शमसुद्दीन जो कि महिला का प्रेमी था और उसी ने हत्या की थी, ये बात सामने आई थी, लेकिन शमसुद्दीन भी मर जाने की जानकारी सामने आई थी। लेकिन अब क्राइम ब्रांच की तरफ से ये भी एक अपडेट दी जा रही है कि शमसुद्दीन जिंदा होने की बात उन्हें पता चली है। इस दिशा में अब क्राइम ब्रांच आगे जांच कर रही है, लेकिन जल्द ही जब मृतक महिला का डीएनए मैच उसके परिजन के साथ होगा, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और इसके बाद 1992 में जिस महिला की हत्या करके कुएं में उसकी लाश को दफना दिया गया था, छिपा दिया गया था, ये राज खुल चुका है और उसके जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। कैमरा पर्सन सईद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।